वेलकम बैक। अभी हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड में टेबल बनाना और उसे कस्टमाइज करना। मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड में तो टेबल से रिलेटेड दो मेनू बार ओपन होते हैं जिसमें डिजाइन और लेआउट शामिल है। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको डिजाइन टैब के सभी टूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे लेआउट टैब के सभी ऑप्शंस, जितने भी यहाँ पर टूल्स दिए गए इन सभी को वन बाय वन सीखेंगे। तो ये वाले मेनू बार आपको तभी दिखेंगे जब आप टेबल के अंदर क्लिक करके रखेंगे। अगर आप जैसे बाहर क्लिक करेंगे यहाँ से डिसअपेयर हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो अभी हम टेबल पे क्लिक करते हैं। देखो लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट का और उसके अंदर आ रहा है सेलेक्ट सेल का। तो सेल जो होता है वो छोटा सा बॉक्स होता है टेबल का, छोटा सा हिस्सा। टेबल जो होता है वो कॉलम और रो को मिला के बनता है। वर्टिकल में कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल में रो होते हैं और इस तरीके से जो बॉक्स बने हैं इनको सेल बोलते हैं। तो ये वही सेलेक्ट करने के लिए है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गए सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स देखो सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें मुझे कलर करना है, कुछ भी करना है मैं कर सकता हूँ। इसके बाद में आता है सेलेक्ट कॉलम का। तो ये जो ऐसे वर्टिकल में पूरा है ये कॉलम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगला आ रहा है देखो सेलेक्ट रो। तो जो हॉरिजॉन्टल में होती है वो रो होती है, तो ऐसे देखो पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। तो आप चाहें तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते, नहीं तो ऊपर ऐसे कर्सर लेके आएंगे देखो एरो बन के आ रहा है, तो ऐसे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। और सेम ऐसे इधर लागू होता है, अगर आप इधर लेके आएंगे तो ऐसे देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी ऐसे क्लिक करने पर। और यहाँ पर आता है सेलेक्ट टेबल, तो यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पर चार एरो बन के आ रहे हैं, ऐसे क्लिक करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में आता है ग्रिड लाइंस का। तो ग्रिड लाइंस जो होती है वो इस टेबल की होती हैं। अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। अभी ये अनहाईलाइट है। तो अभी ये जो देख रहे हैं अभी इस टेबल पे पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसको देखने के लिए मैं पहले इसका बॉर्डर हटाता हूँ। इसे टेबल पे क्लिक करूंगा, चार एरो पर पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। डिजाइन पे जाइए और यहाँ पर बॉर्डर लिखा है, यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दीजिए। तो अभी देखो इसका बॉर्डर मैंने गायब कर दिया। और अभी यहाँ पर आते हैं लेआउट पे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखे बॉर्डर में तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए और ग्रिड लाइन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखो कुछ इस प्रकार की आपको लाइनें नजर आएंगी। और यहाँ से जैसे आप हटाएंगे तो यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा, ऐसे देखो प्लेन हो जाएगी पूरी, है ना। तो इस प्रकार से ये काम होता है ग्रिड लाइंस का। तो ऐसे आप ग्रिड लाइंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें फिर से बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ से पूरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट में टूल आ रहा है वो है प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज में हम यहाँ से पूरी टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर टेबल का आ रहा है, यहाँ पर देखो लिखा है प्रेफर्ड विड्थ, मतलब इसकी हम यहाँ से चौड़ाई जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बता सकते हैं। तो अभी जो टेबल है वो हमारी मार्जिन के हिसाब से पूरे पेज पे बनी हुई है। और देखो यहाँ पर लिखा है प्रेफर्ड विड्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये इंच में है, देखो यहाँ से आप इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, परसेंट में या फिर इंच में। अब ये टेबल ना मुझे 50% चाहिए, तो मैं यहाँ पर 50 लिखूंगा। जैसे ओके करूंगा देखो ये 50% में हो गई। अब ये 100 पे थी, 50 में हो गई। तो यहाँ से आप चाहें तो परसेंट में या फिर इंच में यहाँ पर आप इसका साइज दे सकते हैं। तो मैं इसको 100 करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो 100% में हो गई। और यहाँ पर इसका जो अलाइनमेंट है वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये 100 है, मैं इसको देखो थोड़ा सा 90 में करता हूँ और अलाइनमेंट में इसका सेंटर में करता हूँ। और जैसे मैं ओके करूंगा देखो ये 90% हो जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच में टेबल हमारी सेट है। तो अगर आप जिधर चाहें उधर सेट कर सकते हैं। देखो राइट में किया तो राइट में बढ़ गई। इस टाइप से आप टेबल को फिक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर रो का दिया गया तो यहाँ से आप किसी भी रो की स्पेसिफिक हाइट आप यहाँ से बता सकते हैं। ऐसे कॉलम है, कॉलम की आप विड्थ चौड़ाई यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ पर जाने के लिए कॉलम में मूव करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कॉलम की वन बाय वन यहाँ से आप चौड़ाई फिक्स कर सकते हैं। जैसे ये सेल का दिया गया, मतलब छोटा सा बॉक्स कितना बड़ा होना चाहिए और कंटेंट किधर होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया, तो आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद हम देखो डिलीट का ऑप्शन आता है। तो डिलीट में अगर आपको एक बॉक्स हटाना है तो आप सेल पर क्लिक करिए, डिलीट पे जाइए, डिलीट सेल करेंगे तो एक बॉक्स गायब हो जाएगा। अभी देखो ये कह रहा है कि जैसे ये वाला बॉक्स डिलीट होगा तो बाकी के सेल किधर सेट होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर लिखा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में सेट हो जाए, मतलब इधर वाला जो लेफ्ट वाली जो सेल है ये वाली वो इधर बढ़ जाएगी। मैं जैसे ऐसे करूंगा देखो ये इधर बढ़ गई है ना। तो मैं इसको बेक करता हूँ। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा बॉक्स डिलीट कर सकते हैं कहीं का। कॉलम हटाना है तो क्लिक करिए, यहाँ पर जाइए डिलीट कॉलम करिए, देखो कॉलम डिलीट हो गया। तो आपको जो भी टेबल का कॉलम नहीं चाहिए वो यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो मैंने इसको बेक कर लिया है कंट्रोल जेड से। और अगर हम जाएंगे डिलीट रो पर तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो जिस पर भी आप क्लिक करेंगे
जैसे मैं इसको बैक करता हूँ, मुझे 4 नंबर वाला पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं 4 पर ऐसे क्लिक करूंगा, डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट रो करूंगा, पूरा रो डिलीट हो गया। और यहाँ से आप टेबल डिलीट कर सकते हैं, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, और नहीं तो यहाँ पर 4 एरो पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाएंगे तो भी आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से मैंने इसको वापस कर लिया है। अब लेआउट पे चलते हैं। पहले तो इसका साइज मैं 100 करता हूँ, तो टेबल मेरी 100% पे हो गई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में ऑप्शन आता है इंसर्ट अबोव का। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर कोई रो बढ़ानी पड़े तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर के ऊपर मुझे कोई एक रो चाहिए इसके ऊपर, तो जहाँ पर क्लिक है यहाँ पर आप जाइए इंसर्ट अबव पे, तो जैसे क्लिक करेंगे ऊपर देखो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। या मुझे 4 के ऊपर एक रो चाहिए, तो मैं 4 पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट अबव करूंगा, देखो ऊपर यहाँ पर एक रो आ चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट बेलो लिखा है, तो जहाँ पर आपका क्लिक होगा, कर्सर होगा, उसी के नीचे यहाँ पर एक नई रो ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक रो ऐड हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है, तो कॉलम में अगर जैसे मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर से पहले मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगा, देखो इसके पहले यहाँ पर एक कॉलम आ चुका है। तो इस टाइप से आप कॉलम बढ़ा सकते हैं। और इंसर्ट राइट में जाएंगे तो जहां पर भी आपको चाहिए बस इंसर्ट राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे आप बीच में भी कॉलम यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको कॉलम बढ़ाना पड़े तो आप इजीली यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है देखो मर्ज सेल्स, तो मर्ज आपका तभी, ये वाला ऑप्शन तभी शो होगा जब आप एक से अधिक सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाली ना ऊपर वाली रो है, मुझे पूरी प्लेन करनी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, मर्ज सेल्स पे जाऊंगा, देखो पूरी प्लेन हो गई। अब इसके अंदर जो भी लिखना है मैं इजीली लिख दूंगा यहाँ पर। जैसे मैं लिख देता हूँ पर्सनल डेटा, तो इस टाइप से पर्सनल डेटा हो गया। और फिर इसके बाद में आता है देखो स्प्लिट सेल्स का। तो स्प्लिट सेल्स में आप किसी भी सेल को आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने पूरा यहाँ पर मर्ज कर दिया है, तो मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा, स्प्लिट सेल्स पे जाऊंगा, यहाँ पर देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में आपको इसे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ रोज। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली पूरी प्लेन है, इसके 4 टुकड़े हो जाए, तो मैं इसे 4 लिखूंगा यहाँ पर। और जैसे मैं ओके करूंगा तो इसके देखो 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। जैसे मुझे इसको 2 भाग में बांटना है 4 वाले, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, मैं जैसे ओके करूंगा देखो इसके 2 टुकड़े हो गए। तो मतलब यहाँ पर भी वैल्यू हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है स्प्लिट टेबल का। तो स्प्लिट टेबल से हम यहाँ पर पूरे टेबल के अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, जितने चाहें उतने भाग में हम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। तो भी इनको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ऐसे कंट्रोल जेड करूंगा बैक, और इस वाली को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट हो गया। इसको भी हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखो आ रहा है स्प्लिट टेबल का। जैसे मुझे 3 से ना इस टेबल को पूरा अलग करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये टेबल अलग हो गया और ये वाला टेबल अलग हो गया। अब इनको मैं अलग अलग यहाँ से देखो मूव कर सकता हूँ इस टाइप से, है ना। तो इस प्रकार से हम टेबल को अलग अलग कर सकते हैं स्प्लिट टेबल से। इसके बाद में आता है ऑटो फिट। तो मैं इसको फिर से बैक कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से, इसको एक में मिला दूंगा, ये एक में हो गया। तो ऑटो फिट में अभी अगर आप देखेंगे जो टेबल है मेमोरी 100% पे है, इसका कॉलम ज़्यादा बड़ा है, ये इतना है, मतलब ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, पूरी 4 एरो पर क्लिक करूंगा, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है देखो ऑटो फिट कंटेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टेबल के अंदर जो भी टेबल का साइज है वो कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। ये देखो टेबल जो है वो डेटा के हिसाब से यहाँ पर ये सिकुड़ के रह गई, श्रिंक हो गई डेटा के हिसाब से। और इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है देखो ऑटो फिट विंडो का। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो टेबल आपकी ना विंडो के हिसाब से फिट हो जाती है, आपका जितना पेज का मार्जिन होता है। और सेम यही काम करता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ वाला। इसके बाद में आता है देखो हाइट का। तो हाइट से ना आप किसी रो की लंबाई बढ़ा सकते हैं। जैसे ये सीरियल नंबर वाले पे मैंने क्लिक किया, ये वाली रो सेलेक्ट है, तो यहाँ से देखो मैं इसकी हाइट यानी कि लंबाई यहाँ से ऐसे बढ़ा सकता हूँ। तो जिस पर भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन आता है, तो विड्थ में आप किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जैसे नेम वाला कॉलम देख रहे हैं, इसकी मुझे चौड़ाई और बढ़ानी है, तो टेबल की चौड़ाई आप यहाँ से भी देखो बढ़ा सकते हैं। ऐसे बीच में लाएंगे, लाइन बन के आ रही, तो यहाँ से देखो ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसकी चौड़ाई यहाँ से भी बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे कॉलम पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको बढ़ा लीजिए ऐसे। और मतलब जिस पर भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद में देखो यहाँ पर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रोज का। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी टेबल पूरी बनी हुई है, इसमें जिस भी रो की हाइट कम है या फिर ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिकली सभी में इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रो है ये काफ़ी इसकी ज़्यादा हाइट है और इसकी भी थोड़ी हाइट ज़्यादा है। बाकी ये वाले देखो नॉर्मल दिख रहे हैं।
अब हम चाहते हैं कि जिनका भी रो का ज़्यादा हाइट यहाँ पर है, स्पेस है, वो सब इक्वल साइज में हो जाए, तो बस यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो देखो सभी रो ना एक साइज की हो चुकी है, ना तो कोई छोटी है ना ही कोई बड़ी है। और ऐसे सेम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में होता है। अगर आप चाहते हैं, देखो जैसे ये वाला कॉलम है, इसका साइज कितना है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि सभी कॉलम ना इक्वल साइज में हो जाए, तो ऐसे पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे जाएंगे तो पूरी टेबल देखो इक्वल साइज में हो चुकी है। इसके बाद में ये आते हैं टेबल के अंदर का जो डेटा लिखा होता है उसका अलाइनमेंट सेट करने के लिए। अभी देखो टेबल मैंने ऐसे सेलेक्ट की, अभी आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है टेबल के अंदर वो हमारा लेफ्ट साइड में टॉप की तरफ लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर की तरफ सेंटर में हो जाएगा, ऊपर की तरफ राइट में हो जाएगा, ये देखो राइट में हो गया। ये बीच का है, मतलब बीच की तरफ लेफ्ट में होगा, देखो सेट हो गया बीचों बीच में। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बीच की तरफ बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेटा का ना अलाइनमेंट सेट कर सकती हैं, नीचे के लिए होता है। और इसके बाद में ये आता है डायरेक्शन का, जैसे ये वाला है, ये वाला भी आप देख रहे हैं जितना भी डेटा लिखा है ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। और डायरेक्शन से देखो आप इसका डायरेक्शन जो है वो डेटा का बदल सकते हैं। अब ये देखो वर्टिकल में हो गया इस टाइप से, तो आप जैसे चाहें वैसे यहाँ से आप डायरेक्शन इसका देखो बदल सकते हैं डेटा का। तो ये काम होता है इसका डायरेक्शन बदलने का। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब देखो इसके नेक्स्ट में जो ऑप्शन आता है वो है सेल मार्जिन्स का। तो सेल मार्जिन्स मतलब इसके जो मेरी जो बॉक्स है इसके चारों तरफ का जो एरिया स्पेस आप देख रहे हैं इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन में आप जितना स्पेस छोड़ना चाहें उतना आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखो सेल मार्जिन्स पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब इसके चारों तरफ का ना यहाँ पर दिया गया है। टॉप में 0 है, बॉटम में 0 है, लेफ्ट में 0.08 इंच है, राइट में भी 0.08 इंच है। तो अभी यहाँ से टॉप में देखो मैं यहाँ पर करता हूँ 0.05, अभी मैंने हाफ इंच रखा है। और जैसे मैं ओके करूंगा तो डेटा के ऊपर ना 0.5 इंच मतलब हाफ इंच जो एरिया है वो स्पेस खाली छूट चुका है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बॉटम में करूंगा तो बॉटम में देखो बिल्कुल अभी स्पेस नहीं है। तो मैं करता हूँ इसमें भी 0.05 मतलब हाफ इंच छूटे। तो जैसे मैं ओके करूंगा देखो इसके नीचे भी स्पेस बढ़ गया ऐसे, है ना। तो ऐसे आप लेफ्ट में राइट में आप चारों तरफ का यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो बॉक्स है उसके चारों तरफ कितना स्पेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ अभी। तो आप बॉक्स के चारों तरफ जो डेटा है उसके तरफ आप स्पेस छोड़ सकते हैं जितना चाहें। इसके बाद में आता है देखो शॉर्ट का। तो शॉर्ट में ना डेटा हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लगाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो सीरियल नंबर लिखे हैं देखो बिल्कुल एकदम सीरीज से लिखे हुए हैं। तो मैं ऐसे देखो टेबल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा। अभी देखो असेंडिंग में लगा है, तो अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग में करता हूँ तो अभी देखना ये सब नंबर ना उल्टे हो जाएंगे। देखो ऐसे उल्टे हो गए 5 4 3 2 1। इसी तरीके से देखो नाम भी हो गया, मतलब पूरा डेटा जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लगा सकते हैं। तो मैं इसको फिर से सीरीज में कर देता हूँ। तो अब देखो ये फिर से सही हो गया। इसके बाद में देखो आ रहा है ये रिपीट हेडर रो का। तो यहाँ पर जो मेरी ये वाली जो रो देख रहे हैं आप हेडर रो है, मतलब मेरी मेन है। पहली जो रो होती है वो हेडर रो होती है टेबल की। तो अभी मैं इस टेबल को और बढ़ाता हूँ। अभी देखो वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं इस टेबल को और बढ़ा देता हूँ। टैब दबा के रखेंगे टेबल बढ़ती हुई जाएगी। तो अभी देखो मैं इसको ना 2-3 पेज में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ इसे। ये देखो मैंने यहाँ पर लगभग 2-3 पेज में कर दी है। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा रिपीट हेडर रो पे, अभी आप नीचे टेबल पे अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं लिखी हुई है। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हमारी पहली पेज पे जो हेडिंग पड़ी थी वो ऑटोमेटिक देखो हर पेज पे रिपीट हो चुकी होंगी। देखो यहाँ पर आ गई। और अगर मैं इस टेबल को और बढ़ाऊंगा नेक्स्ट पेज पे तो इस पे भी देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर ही हेडिंग पड़ चुकी हैं। तो जब भी कोई बड़ी लिस्ट होती है तो जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट पेज में या फिर ज़्यादा पेज में नहीं पता लगता है कि ये क्या क्या हेडिंगें थी। तो ऐसे आप हेडिंग रिपीट कर सकते हैं, हर पेज पे आपको दिखेगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ से आप इनको रिपीट कर सकते हैं। और हटाना तो वैसे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर पहली रो पे होना चाहिए तभी दिखेगा। जैसे अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसे हटा दूंगा ऐसे। इसके बाद में आता है देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो टेबल है आप इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको टेबल दिख रहा है, मैं इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पर जाऊंगा, ऐसे 4 एरो पर टेबल सेलेक्ट और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो डेटा लिखा हुआ है वो आपका सेपरेट कैसे होना चाहिए। अभी देखो टैब्स पे लगा है, तो जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो देखो ये इस तरीके से अब ये आपकी टेबल नहीं रह गई है, ये आपका हो गया है टेक्स्ट में। तो ये पैराग्राफ में बदल गई है, टेबल गायब हो गई है।
और टेबल की देखो जो पहचान होती है वो 4 एरो की होती है। अब देखो 4 एरो भी यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में हो गए, टेबल नहीं रह गई। तो चलो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसके बाद में आता है देखो फॉर्मूला का ऑप्शन। तो फॉर्मूला में ना आप इसमें एमएस वर्ड में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इसमें तो कैलकुलेशन करने वाला है ही नहीं कुछ ऐसा। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर दूसरी टेबल बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली टेबल आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सीरियल नंबर, आइटम का नेम, उनकी क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का रेट और टोटल लिख रखा है। अभी देखो मैं चाहता हूँ कि इनका टोटल यहाँ पर निकालूं। तो मेरे पास देखो माउस की जो क्वांटिटी है वो 52 है और एक का रेट जो है वो 150 है, 150 रुपये का एक है, 52 टोटल है। तो मुझे देखना है यहाँ पर ये टोटल कितने रुपए के होंगे। तो मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर ही निकाल लूँगा इन्हें। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं लेआउट पर जाऊँगा, फॉर्मूला पर जाऊँगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ फंक्शन आते हैं। तो इसका टोटल निकालने के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, ब्रैकेट खोलना है। अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यू आपकी लिखी है वो कर्सर के किस साइड में लिखी है। तो अभी मैं यहाँ पर टोटल निकाल रहा हूँ, तो वैल्यू मेरी इस साइड में लिखी है, मतलब इस कर्सर के इधर लेफ्ट साइड में। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेफ्ट, और ब्रैकेट में जैसे बंद करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पर इसका ना टोटल निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर एक है 150 का और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी 52 है, तो हो जाएंगे 7800 की, 7800 की हो गई। इसी तरीके से मैं इसका निकाल दूंगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, फॉर्मूला पर जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं लगाऊंगा इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करूंगा और लेफ्ट लिख दूंगा। अगर ये वैल्यू मेरी इधर राइट साइड में होती, मैं टोटल यहाँ पर निकाल रहा होता, ये वैल्यू इधर होती तो मुझे राइट लिखना पड़ता। और जैसे ओके करूंगा यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से आप सभी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इन सभी का टोटल करना हो, यहाँ पर जोड़ना हो, तो देखो यहाँ पर मैं एक रो बढ़ा लेता हूँ। ऐसे मैंने रो बढ़ाया और यहाँ पर मुझे इनका टोटल निकालना है या फिर इनका टोटल निकालना है, मुझे यहाँ पर सम करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फॉर्मूला पर जाऊंगा। यहाँ पर देखो ऑलरेडी फॉर्मूला लगा है, इक्वल सम, ब्रैकेट में अबव लिखा है, अबव मतलब ऊपर। और जैसे मैं ओके करूंगा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनका जोड़ आ गया यहाँ पर निकल के, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, आप मिन और मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी टूल्स के साथ हमारे लेआउट मेनू बार भी खत्म होता है, जो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आई होप यू आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरीके से सीखते रहें।